सोचे एक ऐसी जगह जहां आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से भर जाए, जमीन दूध जैसी सफेद हो और समंदर नीले शीशे की तरह चमके। ये है तुर्की। ये वो सरजमीन है जहां हर सुबह एक नया ख्वाब जागता है, जहां फिजा में मोहब्बत और सुकून घुला होता है। यहाँ की वादियाँ कहानियाँ सुनाती हैं और हवाएं दिल को छू जाती हैं। जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप हकीकत नहीं बल्कि किसी खूबसूरत ख्वाब का हिस्सा बन गए हों। ये सफर सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का है। तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये कुदरत, तारीख और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज है, जहाँ हर मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। यहाँ की सरजमीन पर कदम रखते ही इंसान एक अलग ही दुनिया में दाखिल हो जाता है, जहाँ हर तरफ रंग, रोशनी और जिंदगी की एक नई झलक नजर आती है। ऊंचे पहाड़, गहरी वादियाँ, नीला समंदर और खुला आसमान सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल को सुकून देता है और आँखों को ठंडक पहुँचाता है। यहाँ की फिजाओं में एक अजीब सी मिठास है, जैसे हवा भी कोई कहानी सुना रही हो। हर गली, हर रास्ता, हर शहर अपने अंदर सदियों पुरानी दास्तानें छुपाए बैठा है। जब आप इन रास्तों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो और आप किसी पुराने दौर में पहुंच गए हों, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी और सुकून भरी थी। तुर्की की सुबह खास होती है, जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों और इमारतों को सुनहरे रंग में रंग देती हैं, और शामें उससे भी ज्यादा दिलकश, जब आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में ढल जाता है। ये मंजर सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले। यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत दिल वाले हैं जितनी ये धरती। उनकी मुस्कान, उनकी मेहमानवाजी और उनका अंदाज सब कुछ दिल को छू लेने वाला होता है। जब वो आपसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई अजनबी नहीं बल्कि उनके अपने हो। तुर्की का हर शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। कहीं आपको सुकून मिलेगा, कहीं रौनक, कहीं रोमांच और कहीं तन्हाई में भी एक अजीब सा अपनापन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेता है, चाहे वो सुकून हो, मोहब्बत हो या खुद को समझने का एक मौका। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो दिल में बस जाता है और लंबे वक्त तक साथ रहता है। तुर्की आपको सिर्फ यादें नहीं देता, बल्कि आपको बदल देता है। आपकी सोच, आपकी नजर और आपके एहसासात को एक नई दिशा देता है। और शायद यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ख्वाब है, एक कहानी है और एक ऐसा जादू है जो हर देखने वाले को अपना बना लेता है। कैपाडोसिया वो जगह है जहाँ हर सुबह एक नया ख्वाब जन्म लेता है। जब सैकड़ों गुब्बारे आसमान पर उड़ते हैं तो मंजर किसी परियों की कहानी जैसा लगता है। यहाँ की फिजा में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वक्त खुद ठहर कर इस खूबसूरती को देख रहा हो। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ियों और वादियों पर पड़ती है तो हर चीज सुनहरी चमक में बदल जाती है और उसी पल आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये गुब्बारे सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, बल्कि हर देखने वाले के दिल में एक नया एहसास जगा देते हैं। जैसे ही ये धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, नीचे की दुनिया छोटी लगने लगती है और इंसान खुद को किसी ख्वाब के अंदर महसूस करता है। चारों तरफ अजीबोगरीब चट्टानें, घाटियाँ और पुराने जमाने के बने घर सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। कैपाडोसिया की जमीन भी उतनी ही खास है जितना इसका आसमान। यहाँ की चट्टानें ऐसे आकार में बनी हुई हैं, जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से तराशा हो। इन अनोखी बनावटों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो, जहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी हो। सदियों पहले लोग इन चट्टानों के अंदर अपने घर बनाते थे और आज भी वो निशान इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ जिंदगी कितनी अलग और दिलचस्प रही होगी। जब आप यहाँ खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो रंगों का एक समंदर नजर आता है। लाल, पीला, नीला, नारंगी, हर गुब्बारा अपनी एक अलग पहचान लिए होता है। ये सब मिलकर आसमान को एक जिंदा तस्वीर बना देते हैं, जिसे देखकर आंखें हटाना मुश्किल हो जाता है। कैमरा इस खूबसूरती को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन असली एहसास सिर्फ वहीं खड़े होकर ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू है। हल्की ठंडी हवा, दूर से आती गुब्बारों की आवाज और सुबह का सन्नाटा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दिल को सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ, सारी फिक्रें कहीं दूर छूट गई हों और सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा आपके सामने हो। कैपाडोसिया सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। यहाँ हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम एक याद बनकर दिल में बस जाती है। जो लोग यहाँ आते हैं वो सिर्फ तस्वीरें नहीं ले जाते, बल्कि अपने साथ वो लम्हे ले जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं, इस उम्मीद में कि वो भी उस जादू को महसूस कर सकें, उस ख्वाब को जी सके जो हर सुबह कैपाडोसिया के आसमान में उड़ता है। जब आखिरी गुब्बारा भी धीरे धीरे आसमान में खो जाता है, तब भी उसका असर दिल में बाकी रहता है। कैपाडोसिया आपको सिखाता है कि खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं, महसूस करने में है।
ये आपको एक पल के लिए रुकने, सांस लेने और जिंदगी को नए अंदाज में देखने का मौका देता है। और जब आप यहाँ से वापस जाते हैं तो सिर्फ यादें नहीं ले जाते, बल्कि अपने अंदर एक नया सुकून, एक नई सोच और एक अधूरा सा ख्वाब लेकर जाते हैं, जो आपको फिर से यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। नजर में लगता है जैसे बर्फ जमी हो, मगर ये कुदरत का एक अनोखा शाकार है जिसे पामुक्कले कहा जाता है। दूर से देखने पर ये सफेद पहाड़ ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी ने पूरी जमीन पर दूध की चादर बिछा दी हो, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो एहसास होता है कि ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा है जो हजारों सालों में बनकर तैयार हुआ है। पामुक्कले की ये सफेद सीढ़ीनुमा बनावट दरअसल गर्म पानी के चश्मों से निकलने वाले मिनरल्स की वजह से बनी है। पानी पहाड़ों से बहते हुए नीचे आता है और अपने साथ कैल्शियम छोड़ता जाता है, जो जमकर इन खूबसूरत सफेद सतहों की शक्ल ले लेता है। यही वजह है कि ये जगह दुनिया भर में अपनी अनोखी पहचान रखती है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब सूरज की रोशनी इन सफेद सतहों पर पड़ती है तो ये जगह और भी ज्यादा चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई हो। इन छोटे छोटे पानी के तालाबों में आसमान का नीला रंग झलकता है, जो सफेद जमीन के साथ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाता है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये नजारा इतना सुकून देने वाला होता है कि कुछ पल के लिए इंसान अपनी सारी फिक्रें भूल जाता है। यहाँ आने वाले लोग इन तालाबों में नंगे पांव चलते हैं ताकि इस जगह की नरमी और ठंडक को महसूस कर सके। पानी हल्का गर्म होता है जो पैरों को सुकून देता है और दिल को एक अजीब सी राहत महसूस होती है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में चल रहे हों, जहाँ सब कुछ खामोश, साफ और खूबसूरत है। पामुक्कले सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि एक एहसास है। ये आपको कुदरत की ताकत और उसकी खूबसूरती का एहसास कराता है। ये सिखाता है कि वक्त के साथ कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा शाकार बनाती हैं। यहाँ का हर कोना एक कहानी सुनाता है, सब्र की, खूबसूरती की और कुदरत के कमाल की। जब आप यहाँ कुछ देर बैठते हैं और इस मंजर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त धीमा हो गया हो। हवा की हल्की ठंडक, पानी की हल्की आवाज और चारों तरफ फैली सफेदी, ये सब मिलकर दिल में एक गहरा सुकून भर देते हैं। ये वो लम्हा होता है जिसे इंसान हमेशा के लिए अपने दिल में बसाना चाहता है। और शायद यही वजह है कि जो भी पामुक्कले आता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। और जब आप यहाँ से वापस जाते हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि एक सुकून भरा एहसास भी लेकर जाते हैं, जो लंबे वक्त तक आपके साथ रहता है। तरफ नीला समंदर, दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़। अंताल्या वाकई ज़मीन पर जन्नत का मंजर पेश करता है। जब आप इस खूबसूरत शहर में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको अपनी तरफ खींचती है वो है इसका दिलकश माहौल और कुदरती हुस्न। समंदर की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उनकी आवाज दिल को सुकून देती है, जैसे कोई पुराना नगमा धीरे धीरे बज रहा हो। अंताल्या का समंदर सिर्फ नीला नहीं बल्कि एक आईने की तरह साफ और चमकदार होता है, जिसमें आसमान का रंग भी घुल जाता है। धूप जब इसकी सतह पर पड़ती है तो पानी चमक उठता है और ऐसा लगता है जैसे हजारों छोटे छोटे हीरे लहरों के साथ नाच रहे हों। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं सिर्फ इस मंजर को देखने और इस सुकून को महसूस करने के लिए। दूसरी तरफ खड़े ये सरसब्ज पहाड़ इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। हरियाली से ढके ये पहाड़ ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे कुदरत ने अपने हाथों से इस जगह को सजाया हो। हवा जब इन पहाड़ों से गुजरती है तो एक ठंडी और ताज़ा खुशबू अपने साथ लाती है, जो दिल और दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती है। अंताल्या की गलियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं जितना इसका कुदरती हुस्न। पुराने शहर की पतली सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हों। छोटी छोटी दुकानों, कैफे और रंग बिरंगे घरों के बीच से गुजरते हुए हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती आपका इंतजार कर रही होती है। यहाँ की शामें खास तौर पर बहुत दिलकश होती हैं। जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूबता है तो आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है। उस वक्त का मंजर इतना खूबसूरत होता है कि इंसान कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ उस पल को जीना चाहता है। अंताल्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, सुकून का, खुशी का और कुदरत के करीब होने का। यहाँ हर चीज में एक सादगी और खूबसूरती छुपी हुई है जो दिल को छू जाती है। चाहे आप समंदर के किनारे बैठे हों या पहाड़ों की तरफ देख रहे हों, हर जगह एक अलग सा सुकून मिलता है। जब आप यहाँ से वापस जाते हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत खजाना लेकर जाते हैं। अंताल्या आपको सिखाता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती छोटे छोटे लम्हों में होती है, उन लम्हों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि जो भी एक बार अंताल्या आता है वो इसे अपने दिल में बसा लेता है, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखने की नहीं महसूस करने की है और इसकी खूबसूरती हमेशा के लिए इंसान के दिल में बस जाती है। सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ हर मंजर एक कहानी सुनाता है जो हमेशा दिल में बस जाती है। जब आप इस सरजमीन पर कदम रखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये सफर सिर्फ आँखों से देखने का नहीं बल्कि दिल से महसूस करने का है। यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ की आवाजें सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं
जो इंसान के अंदर तक उतर जाता है। हर शहर, हर गली, हर रास्ता अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए हुए है। कहीं पुरानी इमारतें हैं जो सदियों की दास्तान सुनाती हैं, तो कहीं कुदरत के वो मंजर हैं जो अल्लाह की कारीगरी का जीता जागता सबूत लगते हैं। जब आप इन जगहों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज आपसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे हर पत्थर, हर दरख्त और हर हवा का झोंका किसी राज से वाकिफ हो। यहाँ की सुबह उम्मीद लेकर आती है और शामें सुकून का पैगाम देती है। जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें हर चीज को एक नई रोशनी देती हैं, और जब वो ढलता है तो आसमान रंगों की चादर ओढ़ लेता है। ये वो लम्हे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और इंसान को कुछ देर के लिए खामोश कर देते हैं। तुर्की की सबसे खास बात ये है कि यहाँ हर चीज में एक रूहानी एहसास मिलता है। चाहे आप समंदर के किनारे खड़े हों, पहाड़ों की वादियों में हों या किसी पुराने शहर की गलियों में चल रहे हों, हर जगह एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये सुकून ही इस जगह को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ के लोग भी इस खूबसूरती का हिस्सा है। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और उनका अपनापन दिल को छू जाता है। जब वो आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने ही किसी करीबी से मिल रहे हों। ये सफर आपको सिर्फ नई जगहें नहीं दिखाता बल्कि आपको खुद से भी मिलवाता है। आप अपनी सोच, अपने एहसास और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। ये वो तजुर्बा है जो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो भी इसे महसूस करता है वो बदल जाता है। और जब आप इस खूबसूरत सफर के बाद वापस लौटते हैं तो आपके पास सिर्फ तस्वीरें नहीं होती बल्कि यादों का एक ऐसा खजाना होता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। हर बार जब आप उन लम्हों को याद करते हैं तो वही सुकून, वही खुशी फिर से महसूस होती है। शायद यही वजह है कि तुर्की को सिर्फ एक जगह नहीं कहा जा सकता। ये एक एहसास है, एक कहानी है, एक ऐसा ख्वाब है जो आँख खुलने के बाद भी दिल में जिंदा रहता है और हमेशा आपको वापस बुलाता रहता है। आपको ये खूबसूरत सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बनती है। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और खूबसूरत सफर लेकर आते रहेंगे जो आपको दुनिया की नई जगहों से रूबरू कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका प्यार और साथ ही हमारी मेहनत की असली ताकत है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।